हेलो गाइस, वेलकम टू आइडियाज विद आलम। अगर आपके एरिया में बाइक की एजेंसी नहीं है और आप इसको करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है और बहुत ही अच्छा इसमें आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बाइक एजेंसी या बाइक डीलरशिप, टू व्हीलर डीलरशिप लेने के क्या क्या कायदे कानून है, इसके बारे में जो जो चीज़ें हैं वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए हमेशा वीडियोस लेके आता रहता हूँ बिजनेस से रिलेटेड, तो प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। Please subscribe and press the bell icon for notification of all new videos I upload. तो गैस, अगर आपके एरिया में बाइक एजेंसी नहीं है और लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है बाइक से लेने के लिए, या फिर उनको ट्रेवल करना पड़ता है कुछ बाइक के स्पेयर पार्ट्स को लेने के लिए, सामान लेने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आप बिल्कुल बाइक की एजेंसी अपने एरिया में खोल सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के लिए जो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है जानना, और वो जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आइए जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, क्या योग्यता होती है बाइक एजेंसी लेने के लिए। तो एलिजिबिलिटी जो है बेसिकली कुछ भी नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा हैं या नहीं है, तो उससे कोई भी टेंशन नहीं है। आप अपने एरिया में बिल्कुल बाइक एजेंसी शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट जो आता है वो आता है लोकेशन, कि आपका लोकेशन क्या है। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसी लोकेशन पे हैं जहां पर बाइक एजेंसी दूसरी नहीं है, तो वो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन एरिया हो सकता है आपके लिए, आपकी बाइक एजेंसी लेने के लिए। क्योंकि अगर कम कम एजेंसी वहां पे है तो जाहिर है आपका डिमांड हमेशा मार्केट में बना रहेगा, और आपके जाहिर है जब लोग बाइक लेके जाएंगे तो स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग के लिए भी आपके पास ही आएंगे। नेक्स्ट चीज जो है वो है कि हम ये सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि हम जानते नहीं है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है बाइक एजेंसी लेने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपका जो जगह है वो तो है ही, उसका जो रेंट है वो आपको देना है, या आपका खुद का जगह है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो है बाइक लेने पे, मतलब जो कंपनी फॉर एग्जांपल आप बजाज कंपनी का आपने एजेंसी लिया हुआ है, तो आप बजाज कंपनी की जो बाइक्स आप लाएंगे, तो मान लेते हैं कि आप एक महीने में 50 बाइक्स सेल कर सकते हैं अपने शोरूम के अंदर में। तो 50 बाइक सेल करने का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 50,000 रुपीज पर बाइक ऑन एवरेज। तो 50,000 इंटू 25, अगर आप नहीं 50 बाइक्स इंटू 50,000 रुपीज करते हैं तो आप 25 लाख आपके हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट बाइक पे। आप 50 बाइक अपने शोरूम में ला सकते हैं 25 लाख में इन्वेस्ट करके, और उसके बाद आप जैसे जैसे आपके सेल्स होंगे आप उसी हिसाब से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट ये है कि जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसके लिए भी आपको 6 से 7 लाख रुपए मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, ताकि आपके पास प्रॉपर हर टाइम स्पेयर पार्ट्स रहे, गाड़ी के पार्ट्स रहे, जिससे कि आप सर्विसिंग करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा एक और चीज है कि आपका अगर क्रेडिट अच्छा है, आपका कुछ कंपनीज ऐसी होती है, कुछ जो ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि क्रेडिट पे भी काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे नहीं है लगाने के लिए, आप लेना चाहते हैं क्रेडिट, तो आप उसके लिए भी कंपनी से बात कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कंपनी क्रेडिट पे ही आपको सारी बाइक्स दे दे, या 50% इन्वेस्ट आप करें, 50% आपको कंपनी कर दे, आप अपनी तरफ से मतलब माल दे दे, तो उस वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये बेसिकली वो डिपेंड करता है। तो ये इन्वेस्टमेंट इतना ही है। इसके अलावा जो कंपनी की तरफ से आपको मिलता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज होती है और या क्या क्या इन्वेस्टमेंट होता है जो एक ब्रांड आपके लिए करता है बाइक की एजेंसी या टू व्हीलर एजेंसी खोलने पे। तो बेसिकली कंपनी जो आप पे इन्वेस्ट करती है वो ये करती है कि आपका जो शोरूम होगा उसका जो इंटीरियर होगा, उसका जो सारा इंटीरियर का काम होगा, उसके नीचे जो टाइल्स फर्श का काम होगा या काउंटर का काम होगा, शीशे लगाने होंगे, चेयर टेबल रखना होगा, या जितनी भी सारी चीजें होंगी वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ट्रेनिंग का जितना भी मसला होता है, आपको सेल्स टीम को ट्रेनिंग देनी हो, या फिर आपके वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी हो, आपके मैकेनिक्स को ट्रेनिंग देनी हो, वो सारा का सारी ट्रेनिंग कंपनी आपको फ्री में देती है।
और इसमें जो ट्रेनिंग में वो जिस फॉर एग्जांपल सेल्स टीम को अगर वो कंपनी ट्रेनिंग देगी तो कंपनी उसको ये बताएगी कि सेल्स कैसे करना है, बात कैसे करनी है, कस्टमर को गाड़ी के फीचर्स में कैसे बताना है, डील कैसे करनी है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका डील अच्छा होगा, आपका सेल्स अच्छा होगा तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं फायदा है। तो इसलिए ये सारी चीजें कंपनी आपको फ्री में प्रोवाइड करती है। तीसरा जो बेनिफिट है कंपनी जो आपके लिए करती है वो होती है लाइसेंस एंड लाइसेंस का काम। मतलब जो रजिस्ट्रेशन होता है आपके एजेंसी का या लाइसेंस लेना होता है वो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ब्रांड खुद आपके लिए वो काम कर देती है और आपको लाइसेंस वगैरह का काम करा के आपको दे देती है। आपको कोई भी टेंशन लेना नहीं है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं आराम से। और इसके बारे में जो प्रॉफिट का बात हम लोग कर लेते हैं, कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो बेसिकली प्रॉफिट डिपेंड करता है आपके सेल्स पे। आप जितना सेल्स करेंगे, जितनी अच्छी सर्विस देंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, कस्टमर्स आपके पास उतने ही ज्यादा आएंगे और आपका प्रॉफिट उसी पे कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। ऑन एवरेज अगर बात कर लेते हैं शुरुआती दौर में तो आपको 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ के बीच में आराम से फायदा हो सकता है, सेल्स प्लस सर्विस दोनों मिला करके। बाकी तो आगे कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेल्स पे। और सबसे लास्ट में है वो ये है कि रिस्क फैक्टर कितना है, हम क्या इसमें चैलेंजेस रहेंगे। तो बेसिकली बाइक के शोरूम खोलने में कोई भी चैलेंज ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली आप शुरू कर सकते हैं। बस यही चैलेंज होता है कि आप कस्टमर से कैसे डील करते हैं, आपके सेल्स टीम कैसी है आपकी, और आपके मैकेनिक्स कैसे हैं। ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको थोड़ा एक चीज़ और है कि आप रिसर्च करना पड़ेगा आपको कि आपके एरिया में कौन सी बाइक की डिमांड ज़्यादा है, और उस हिसाब से ही अपनी बाइक का जो एजेंसी का सिलेक्शन आप करेंगे वो उसी ब्रांड को करेंगे जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा चलता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके एरिया में चलता है होंडा तो आप होंडा लीजिए, या फिर चलता है बजाज तो आप बजाज लेने के लिए जाइए। लेकिन तो उसी हिसाब से आप मार्केट रिसर्च थोड़ी सी कर लीजिए लेने से पहले, और उसके बाद में आप बिल्कुल आराम से काम शुरू कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारा फायदा हुआ होगा और आपको क्लियरिटी थोड़ी मिली होगी कि किस तरह से हम बाइक का एजेंसी या टू व्हीलर्स का एजेंसी आप ले सकते हैं, डीलरशिप ले सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि आपके लिए मैं हमेशा लेके आता रहता हूँ कुछ नए नए बिजनेस आइडियाज, और क्लियरली बताता रहता हूँ कि इसमें फायदा है या नुकसान, या फिर कैसे आप इस काम को कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।